नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ वर्षा जायसवाल। बूमरैंग एक ऐसा खेल है जिसमें अगर सही तरीके से इसे शरीर से दूर फेंका जाए तो वह एक सीमित दूरी तय कर फेंकने वाले व्यक्ति के पास वापस चला आता है। जैसा कि आपने बचपन में टीवी पर चलने वाले जंगल बुक मोगली कार्टून में देखा होगा, पूर्व में आदिवासियों इसका उपयोग शिकार करने, युद्ध करने व मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे। धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही इस हथियार को खेल वस्तु के रूप में पुनः जीवित करने का प्रयास बूमरैंग एसोसिएशन कर रहा है, परंतु अब आधुनिक समय में इसे नया स्वरूप देकर खेल एवं मनोरंजन का संसाधन बना दिया गया है। वो घूम के वापस आपके स्पॉट पे पहुंचना, ये आदिवासियों की एक विलुप्त कला है, जिसको कि अभी सर ने बताया कि तमिलनाडु में और गुजरात में इसको वलरी और वलरी 30 तो तमिलनाडु में है और गुजरात में कुछ अजीब सा वहाँ का भी नाम था, मैंने बिरदुंगी बोला करते थे। मगर इन दोनों से ज्यादा जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को पहुंचाया गया है या पूरा दुनिया जिस चीज को जानती है वो मोगली के जरिए से जानती है। और मोगली जो है वो गोंड कम्युनिटी का मध्य प्रदेश का आदिवासी बच्चा हुआ करता था, सिवनी जिले का। इंटरनेशनल लेवल पे बूमरैंग को एज अ स्पोर्ट पिछले कई सालों से खेला जा रहा है और सबसे ज्यादा पुराना जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अभी 52वां राष्ट्रीय खेल उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था 16 मई को। ये तो वहां पे जा रहे थे बट 27 को कोविड के चलते फिर से बैन हो गया, तो जाना पॉसिबल नहीं हुआ। और इंडिया का कुछ आप दुर्भाग्य कह सकते हैं कि अपने कंट्री की ये विलुप्त कला जिसको कि आज स्पोर्ट की तरह खेला जा रहा है, अब नेशनल लेवल पे सिर्फ अभी इसको खेलते हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से 50 साल पीछे हैं इस फील्ड में। बाकी जिस तरीके से ओलंपिक होता है हर 4 साल में, उसी तरीके से इसका वर्ल्ड बूमरैंग चैंपियनशिप होती है हर 2 साल में। 2020 में फ्रांस में होने जा रही थी, जो कोविड के चलते 21 और अब वो शिफ्ट हो गई 22 में। 22 में अगस्त में फ्रांस में खेली जाएगी और उम्मीद है कि इंडिया से 6 बेहतरीन बच्चों को छांट करके उस कंपटीशन का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसमें से कि ये 2 जो बैठे हुए हैं सुनील उइके और जय सिंह यादव, ये दोनों तो बहुत ही बढ़िया और माहिर हैं इस चीज़ में। बाकी इनकी मेहनत आगे इनको कहाँ तक लेके जा सफलता दिलाती है ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। कंट्री में एक भी नहीं स्टूडेंट था, वहाँ पे मैं 15 स्टेट में इस चीज़ को पहुँचा चुका हूँ और 600 से ऊपर मेरे पास अभी स्टूडेंट हो चुके हैं ऑल ओवर द कंट्री। उसमें से बेहतरीन खिलाड़ी छांटे जा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये फील्ड का शायद एकलौता गेम होगा, एकलौता स्पोर्ट होगा जिसमें कोई एज बार नहीं है। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, अगर आप लोगों को दिल तो बच्चा सभी का है, अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो आप लोग भी इसमें हाथ आजमाइए, हम हाजिर रहेंगे। अभी तक यूपी से कितने बच्चे मिले हैं आपको? यूपी से हमारे पास करीब 5 बच्चे हैं। किस स्टेट से? एक इलाहाबाद से, 2 इलाहाबाद से, ये कौन सी जगह? इस पावन धरती पर इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने एक नई चीज, नौतनवा हमारा तराई क्षेत्र रहा है, नौतनवा में इस तरह का बूमरैंग जैसा गेम, जब जहां आदिवासी अपनी रक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए इस हथियार का प्रयोग करते थे, आज वो हथियार आधुनिकरण के रूप में, पहले इलेक्ट्रॉनिक का जमाना नहीं था, मशीन का जमाना नहीं था कि बटन दबाए चला गया, बटन दबाए ले आए, लेकिन इस तरह की चीज बनाकर उस समय जब हमारा देश पूरा ऑल ओवर इंडिया अशिक्षित था, जागरूकता नहीं थी, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उस समय बूमरैंग ने अपने लिए काम किया और उस चीज को आज विवेक सर जी यहां लाकर एक बहुत बड़ा एहसान कहिए, धन्यवाद कहिए कि इन्होंने इस धरती पर इस गेम को लाकर उतारने का काम किया। और मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपना भाग लिया,
उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और सुनील जी जो हमारे हिंदुस्तान का नाम निरंतर रोशन कर रहे हैं, विदेशों में जाकर भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और जय सिंह जी जिन्होंने क्रिकेट के साथ साथ बूमरैंग जैसे खेल को भी अपनाया और यहां आकर नौतनवा और सुनौली जैसी धरती पर आपका आना बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ चलकर आए आदरणीय शहनवाज खान साहब, आदरणीय हमारे प्रमोद पाठक जी, आदरणीय हमारे राजकुमार गौड़ साहब, हमारे सभासद आदरणीय अशोक रौनियार जी सहित सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं विवेक जी कि डैनी जोशवा हमारे भाई पुत्र कह लीजिए उसी तरह के हैं और इनकी नई सोच, नई भारत को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे हमारा शहर, हमारा जिला, हमारा। विवेक मोन्ट्रोज है और मैं इंडो बूमरैंग एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट हूं और इस एसोसिएशन को रजिस्टर करे हुए अभी 2 साल हुए हैं। पिछले 30 साल से मैं इस बूमरैंग को खेल रहा हूं। बूमरैंग जो है हमारे देश की आदिवासियों की एक विलुप्त कला है जो आज के समय में इंटरनेशनल लेवल पे एज अ स्पोर्ट खेली जा रही है। इसका भी इंटरनेशनल फेडरेशन है जो कि जर्मनी में होल्ड करा जाता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बूमरैंग एसोसिएशन। और हम लोगों को, हिंदुस्तानियों को जान करके इस बात पे गर्व महसूस होगा कि आज हमारे पास जो इंडो बूमरैंग एसोसिएशन है ये इंटरनेशनल फेडरेशन से रिकग्नाइज हो चुका है। तो क्या सर भारत सरकार से भी आपको कुछ इससे मतलब मदद मिलता है या नहीं? सर अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली है, मगर हाँ अपनी मेहनत कर करके इस चीज़ को अभी तक 15 राज्यों तक पहुंचा चुका हूँ और करीब 600 से ज़्यादा मेरे पास स्टूडेंट हैं। और हाल ही में मेरे बच्चों को मैं तैयार कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जा कर के वर्ल्ड कप जो होता है बूमरैंग का, उसमें चैंपियनशिप में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर सकें। सर आपने कुछ देर पहले बताया था कि ये ऑस्ट्रेलिया में लगभग 52 सालों से खेला जाता है और भारत में ये 2 साल से मतलब आया है, तो क्या आगे कुछ और बढ़ने का चांसेस है इसमें? सर बिल्कुल बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें ग्रो कर रही हैं। क्योंकि हमने जब फर्स्ट नेशनल करा है लास्ट ईयर छिंदवाड़ा में, तो पहले नेशनल में हमारे पास सिर्फ 31 स्टूडेंट्स थे और इस बार हमारे पास करीब 70 बच्चे थे। बट वहाँ फ्लड के चक्कर में तमिलनाडु में थोड़े बच्चे कम आए और उसके बावजूद हम लोगों ने करीब 56 बच्चों को लेकर के सेकंड नेशनल किया है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि एक साल में जो नेशनल लेवल पे 30 का आंकड़ा 60 क्रॉस करके करीब करीब पहुँच चुका है, तो आने वाले समय में कितनी तेज़ी से ग्रोथ होगा। हमारे इसके बारे में बताया गया, इसमें आपने भी भाग लिया, मुख्य अतिथि रहे, क्या कुछ समझाया, क्या इससे फायदे हो सकते हैं भविष्य में? देखिए, आज बूमरैंग के संस्थापक विवेक जी यहाँ आए। ये एक ऐसा हथियार था, हमारे 100 साल हजारों साल पहले आदिवासी इन्हें अपने रक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे। आज बूमरैंग एक खेल के रूप में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप देखते होंगे कि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक का युग हो गया। इलेक्ट्रॉनिक से लोग बटन दबाइए, गाड़ी उड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक के जरिए सारा काम कीजिए। लेकिन बूमरैंग ऐसी चीज है कि हाथों के जरिए आप उसको फेंकेंगे और पुनः वो आपके पास वापस आएगा। और इस खेल को भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी है और इस तराई के क्षेत्र में हमारा प्रयास है कि बूमरैंग के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाए, जिससे वो आने वाले दिनों में इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर खेलें। एक अच्छा खेल है, इससे शारीरिक व्यायाम भी होता है और एक मनोरंजन का भी अच्छा लगता है, मनोरंजन भी होता है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें अपना प्रदेश।